हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजमोहन आप सभी का द मैथ सिविलाइजेशन पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग के जो पासे की सीरीज चल रही थी, आज हम पढ़ेंगे नो फेस कॉमन यानी नो सरफेस कॉमन वाला, जिसमें कोई भी सतह कॉमन नहीं रहेगी। और ये क्लास जो होगी आप लोगों की पेन टैब पर होगी। तो आप लोग सजेस्ट करिएगा कि आप लोग को पेन टैब वाली क्लास अच्छी लगी या व्हाइट बोर्ड पर जो होती थी क्लास वो अच्छी लग रही थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, उसी के हिसाब से वीडियोस बनाई जाएंगी। अगर आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर पढ़ना अच्छा लगेगा तो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा, या पेन टैब पर, जैसा आप लोग कमेंट करेंगे उसके अनुसार आप लोग के लिए वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो कैसे होगी? पेन टैब पर, ताकि आप लोग सजेस्ट कर सके। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या है? नो सरफेस कॉमन, यानी जब कोई भी सतह कॉमन नहीं होती है तो उसके सवाल को कैसे हल करते हैं। जब भी कोई भी दो पासे दिए गए हों और उनमें से कोई भी सतह कॉमन नहीं होती है, तो जो एक पासे पर लिखे अंक होते हैं दूसरे पासे पर लिखे अंकों में से कुछ भी उनका विपरीत हो सकता है। यानी एक पासे पर अगर कोई अंक लिख दिया गया और अगर उसका विपरीत पूछा जाएगा तो दूसरे पासे पर जो भी अंक लिखे गए हैं उनमें से कोई भी विपरीत हो सकता है किसी भी अक्षर का। सपोज क्वेश्चन आपका है 2, 3, 4, 1, 5, 6। देखिए इसमें से कोई भी सतह कॉमन नहीं मिल रही है। इनमें पहले पासे पर क्या लिखा गया? 2, 3, 4। दूसरे पासे पर 1, 5, 6 या 5, 6 कुछ भी। देखिए दोनों पासों में से कोई भी सतह कॉमन नहीं दिख रही है ना। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि दो पासे दिए गए होते हैं और उनमें से कोई भी सतह कॉमन नहीं होती है, तो जो सतहें पहले पासे पे कौन कौन सी सतह हैं? 2 हैं, 3 हैं और क्या है? 4। तो इनकी विपरीत सतहें वे सतहें हो जाती हैं जो दूसरे पासे पर होती हैं। उनमें से कोई भी अंक हो सकता है। अब देखिए दूसरे पासे पर क्या है? 1 भी है या 5 या 6। तो 2 का विपरीत क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है या तो 5 हो सकता है या तो 6। पहले पासे पर लिखे अंक होते हैं उनका विपरीत दूसरे पासे पर लिखे अंकों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे 2 का विपरीत दूसरे पासे पर क्या लिखा गया? 1, 5, 6। इनमें से कुछ भी हो सकता है। 3 का विपरीत भी क्या हो सकता है? 1, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। और 4 का विपरीत भी 1, 5, 6 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यही है नो सरफेस कॉमन के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि जब भी एक पासे पर लिखे गए अंक दूसरे पासे से जब मैच नहीं करते हैं तो पहले पासे पर लिखे जो अंक हैं जैसे 2, 3, 4, इनका विपरीत दूसरे पासे पर लिखे अंक में से कुछ भी हो सकता है। देखिए दूसरे पासे पर क्या लिखा गया था? 1, 5, 6। 1, 5, 6 लिखा गया ना। तो देखिए 2 का विपरीत या तो 1 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। इसी प्रकार 3 का विपरीत भी या तो 1 भी हो सकता है या तो 5 हो सकता है या तो 6। इसी प्रकार 4 का विपरीत या तो 1 या तो 5 या तो 6 ये हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी, क्या ऐसे ही क्वेश्चन हल होता है? तो नहीं, अभी कुछ कंडीशन है। ठीक है, देखते हैं डाइस आपका कितने प्रकार का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड और सेकंड होता है नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यानी मानक और नॉन स्टैंडर्ड यानी साधारण। मानक भाषा में क्या होगा कि इसमें विपरीत सतह का योगफल कितना हो जाएगा? 7। विपरीत सतह का योगफल कितना हो जाएगा? 7। और नॉन स्टैंडर्ड में पड़ोसी सतहों का योगफल 7 हो जाता है। यानी विपरीत सतह का योगफल कभी भी
7 नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इस पर क्या नोट अगला पढ़ लेते हैं, नोट क्या होगा। देखिए लिखा गया है ना, यदि एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों, ठीक है, और कोई भी सतह कॉमन न हो तो, और नॉन स्टैंडर्डाइज हो तो पासे एक पासे पर लिखे किसी अंक का विपरीत दूसरे पासे पर लिखे तीनों अंकों में से कुछ भी हो सकता है। देखिए ये हम देखिए डाइस कैसा है, नॉन स्टैंडर्ड है। कैसे पता चला था ये बताइए। यहाँ पे देखिए पड़ोसी सतहें कितना है, 4 और 3। पड़ोसी सतह का योगफल कितना आ गया बोलिए, 7। अगर पड़ोसी सतह का योगफल कितना हो जाता है, 7, तो डाइस कैसा हो जाता है, नॉन स्टैंडर्ड। यानी जब आपका डाइस नॉन स्टैंडर्ड हो और कोई भी सतह कॉमन नहीं होती है तो पहले पासे पर जो लिखे गए अंक हैं उनका विपरीत दूसरे पासे पर लिखे अंक में से कुछ भी हो सकता है, या दूसरे पासे पर लिखे अंक के विपरीत पहले पासे पर लिखे अंक में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगला समझते हैं। या एक क्वेश्चन आप लोग बताइए। देखिए ये डाइस हो गया, अब इस पर कुछ अंक लिख दिए जा रहे हैं। सपोज ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए ये दोनों पासे बना दिए गए। अब देखिए इनमें भी कोई सतह कॉमन नहीं है ना, तो बता दीजिए पहले पासे पर लिखे अंकों का विपरीत क्या क्या होगा। पॉज करके करिए क्वेश्चन को। चलिए देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन किस कैसे पासे का है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस का। कैसा है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। कैसे पता चला, जब भी पड़ोसी सतह का योगफल, पड़ोसी सतहों का योगफल कितना हो जाए, 7, तो डाइस कैसा हो जाता है, नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 है ये 2 है ना, तो 5 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पे देखिए 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना मिल जा रहा है, 7 मिल जा रहा है ना। यानी जब भी पड़ोसी का योगफल कितना मिल जाए, 7, तो वो कैसा पासा हो जाता है, नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले जब भी नॉन स्टैंडर्डाइज होता है तो उसमें अगर सतहें अनकॉमन हैं तो क्या कहते हैं, जो भी पहले पासे पर लिखे अंक हैं उनका विपरीत क्या हो जाता है, वे सभी अंक हो जाते हैं जो दूसरे पासे पर लिखे होते हैं। और देखिए दूसरे पासे पर क्या लिखा गया, 3 या 4 या 6। ऐसे ही 5 के विपरीत भी 3 या 4 या 6। ऐसे ही 2 का विपरीत 3 या तो 4 या तो 6। ठीक है, ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन करना है। देखिए जब भी स्टैंड क्वेश्चन, नियम क्या है, जब भी पासा कैसा होता है, नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड यानी साधारण। साधारण में क्या होता है कि पड़ोसी सतहों का योगफल कितना मिल जाता है, 7। अगर पड़ोसी सतह का योगफल क्या हो, 7 हो तो
दूसरे पासे उनका विपरीत, पहले पासे पर लिखे अंकों का विपरीत दूसरे पासों पर लिखे अंक में से कुछ भी हो सकता है। जैसे 1 का विपरीत दूसरे पासे पर 3 या 4 या 6 में से क्या हो गया, कुछ भी हो गया ना। वैसे ही 5 का विपरीत देखिए दूसरे पासे पर लिखे अंक में से 3 4 6 में से कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 4 6 में से कुछ भी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नो सरफेस कॉमन के। ये नोट तो आप लोग पढ़ ही लिए हैं कि जब एक ही पासे की दो स्थितियां हों और डाइस कैसा हो, नॉन स्टैंडर्ड। देखिए डाइस कितने प्रकार के होते हैं, दो, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यानी मानक, मानक होगा तो विपरीत का योगफल कितना मिल जाएगा, 7। अगर साधारण होगा तो विपरीत का योगफल 7 नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर विपरीत का पड़ोसी का योगफल अगर 7 मिल जाएगा तो वो कैसा होगा, साधारण हो जाएगा। इस वजह से ये डाइस पहचानना तो आता ही है आप लोगों को। अब इस क्वेश्चन पर आइए। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया नीचे एक ही पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं, तो बताइए 4 के विपरीत सतह क्या आएगा। कोई भी अंक लिख लीजिए। छः 3 2 हो गया। इस पर 1 5 4। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना रहता है, जब भी पूछेगा विपरीत तो पहले इस डाइस को ऐसा मान लेते हैं कि ये डाइस ऐसा है। देखिए पड़ोसी सतहों का योगफल कितना मिल रहा है, 7 नहीं ना मिल रहा है, किसी भी पड़ोसी का योगफल 7 नहीं मिल रहा है। तो अब हमें पता करना होता है कि ये डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस डाइस को पहले क्या मान लेते हैं, स्टैंडर्ड। क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए आपका डाइस ओपन हो गया। अब किसी भी जब भी नो सरफेस कॉमन का क्वेश्चन आएगा और अगर ये पता चल जाए कि ये डाइस कैसा है, स्टैंड, पहले तो ये पता करेंगे कि पड़ोसी सतह का योगफल कितना है। अगर 7 नहीं है तो डाइस को पहले से ना ये मानकर एज्यूम कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं कि डाइस स्टैंडर्ड है। डाइस कैसा है, स्टैंडर्ड। तो किसी भी एक पासे में क्लॉकवाइज घूम जाते हैं और कहीं से भी घूम जाते हैं। मान लीजिए हम 2 से घूम गए, 2 3 6। तो यही जैसे जैसे घूमे हैं एक कॉर्नर पर घूम के भर देंगे। यहाँ पे मान लीजिए सपोज 2 लिख दिया गया है यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ पे सपोज लिख दिया गया कितना, 2। इस पॉइंट के अराउंड क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। देखिए 2 के बाद कहाँ गए हैं, 3। 3 के बाद कहाँ जाएंगे, 6। अब डाइस को जानबूझकर नॉन स्टैंडर्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यानी विपरीत का योगफल कितना होना चाहिए, 7। तो 2 का विपरीत क्या होगा, 5। और 5 कहाँ बता जाएगा, यहाँ पे। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, बोलिए, 4। और 4 कहाँ बता जाएगा, यहाँ पे। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। अब सेकंड स्थिति में जाते हैं, जब पहले क्या करते हैं, डाइस को स्टैंडर्ड बना लेते हैं। स्टैंडर्ड यानी किसी भी एक पासे में क्लॉकवाइज घूम के उसको भर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, डाइस को स्टैंडर्ड बना लेते हैं, यानी विपरीत का योगफल कितना होना चाहिए, 7। स्टैंडर्ड यानी साधारण, साधारण पासा में क्या होता है, विपरीत का योगफल कितना मिलता है, 7।
तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा बोलिए 5। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। एक सतह का गैप किए तो कितना मिला है विपरीत सतह। तो देखिए 3 का विपरीत क्या हो गया ये 4। 6 का विपरीत क्या हो गया 1। अब इतना बनाने के बाद अब सेकंड पासे में जाते हैं और सेकंड पासे में कहीं से भी घूमकर क्लॉकवाइज अगर देखिए सपोज कर लीजिए यहाँ से 1 से घूम गए हम क्लॉकवाइज सेकंड स्थिति में 1 से घूमे हैं क्लॉकवाइज तो 1 के बाद कहाँ गए हैं 4 पर। तो ऐसे ही यहाँ पे डाइस में भी ये जो ओपन डाइस है इसमें भी कैसे घूमेंगे क्लॉकवाइज। कैसे घूमेंगे क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूमने के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो ये डाइस क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी एक 1 के बाद कहाँ पर गए थे 4। 4 के बाद 5 और इसमें भी देखिए एक ही पॉइंट के राउंड घूमने के बाद 1 4 5 आ रहा है ना। देखिए 1 4 5 यहाँ भी आ रहा है और 1 4 5 यहाँ पर भी घूमने पर ही आ रहा है ना। यानी हमारा डाइस करेक्ट है। अगर डाइस करेक्ट है तो अब 4 का विपरीत बता देंगे ना। 4 का विपरीत ये 4 है ये कौन है 3 है। तो बताइए 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 3। 4 के विपरीत सतह कौन हो जाएगी 3। तो देखिए इसको जो जो बताया गया है वही लिख दिया गया है कि कोई पासा मानक है कि नहीं। इस प्रकार चेक करते हैं कैसे। दोनों स्थितियों में से कोई भी एक स्थिति उठा लेते हैं और उसमें कहीं से भी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं ठीक है। और फिगर में भर देते हैं। फिगर यानी ओपन डाइस जो था उसमें भर देते हैं। अब उसके बाद अब फिगर को जानबूझकर कैसा बना लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा बना लेते हैं ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस बना लिया गया। अब उसके बाद फिर दूसरी स्थिति से मिलाकर देखते हैं। दूसरी स्थिति से मिलाकर देखने का क्या मतलब है कि सेकंड स्थिति में कहीं से भी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। कहीं से भी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। अगर कहीं से भी क्लॉकवाइज घूमने के बाद फिर फिगर वाली स्थिति में भी जहां से सेकंड स्थिति में क्लॉकवाइज घूमे रहते हैं वहीं से क्लॉकवाइज घूमने पर जो स्थिति वहां पे सेटिस्फाइड हो रही अगर वही वही डिजिट एक ही पॉइंट के राउंड घूमने पर ये फिगर में भी सेटिस्फाइड हो जा रहा है तो डाइस कैसा हो जाएगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यानी क्या हो जाएगा मानक। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो डाइस कैसा होगा स्टैंडर्ड नहीं होगा। देखिए इस वाले को भरने के बाद देखिए ये क्वेश्चन था ना आप लोगों का। पहले इसमें क्लॉकवाइज घुमा गया था 2 3 6। तो इस फिगर में भर दिया गया था। देखिए यहाँ पे भरा गया ना। ये 2 हो गया ये 3 हो गया ये 6 हो गया। 2 3 6 एक ही पॉइंट के राउंड घूमने के बाद भर दिया गया था। अब सेकेंड स्थिति में इसको क्या किया गया था कि पहले इसको स्टैंडर्ड बना लिया गया। स्टैंडर्ड यानी क्या होता है कि विपरीत का योगफल कितना होना चाहिए 7। तो 2 का विपरीत बोलिए क्या हो जाएगा 5 और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1। तो आप लोगों को विपरीत सतह लिखने आता है बताया गया है कि एक सतह का अंतर करेंगे यानी अल्टरनेट आर्डर पर क्या होती हैं विपरीत सतह होती हैं ठीक है। यानी एक सतह का अंतर करेंगे तो क्या होगा अपोजिट फेस मिलेगा। अब देखिए 3 के बाद ये 6 जो सतह है इसका एक सतह का अंतर करेंगे क्या हो जाएगा विपरीत। विपरीत यानी कितना हो गया 4 और 6 का विपरीत कितना हो गया 1। अब इतना डाइस को स्टैंडर्ड जब बना लिया गया उसके बाद सेकंड स्थिति में जाते हैं। फिगर वाली सेकंड स्थिति देखिए क्या था। यहाँ पे डाइस में कितना है 1 4 5 ये है ना 1 4 5। अब इसमें कहीं से भी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं और ये क्लॉकवाइज घूमने के बाद जो फिगर है इसमें भर के देखते हैं क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी बनाने के बाद 1 4 5 ही आया ना यानी हमारा फिगर सेटिस्फाइड है। अगर जब फिगर सेटिस्फाइड होता है तो जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है उसका आंसर दिया जा सकता है। अगर फिगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उसका आंसर या तो में जाएगा यानी दूसरे पासे पर लिखे अंक में से कुछ भी हो सकता है ठीक है। अब देखिए फिगर तो सेटिस्फाइड हो गया यानी फिगर सेटिस्फाइड हो गया तो जो 4 का विपरीत सतह है वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 का विपरीत कितना था 3 तो यही क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये नोट एक बार और पढ़ लीजिए। देखिए इस डाइस को कैसा चेक करना था स्टैंडर्ड
या नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड चेक करना है, अगर स्टैंडर्ड चेक हो गया तो अगर स्टैंडर्ड मिल गया तो नॉन स्टैंडर्ड नहीं होगा, अगर स्टैंडर्ड नहीं मिला तो नॉन स्टैंडर्ड ही होगा। तो देखिए स्टैंडर्ड इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि ये आसान, क्योंकि विपरीत का योगफल अगर 7 नहीं मिला तो वो फिक्स हो जाएगा कि स्टैंडर्ड नहीं है। देखिए दोनों स्थितियों में किससे किसी एक स्थिति को उठा लेते हैं, फिर कहीं से भी क्या करते हैं क्लॉकवाइज घूम जाते हैं और फिगर में भर देते हैं। अब फिगर को जानबूझकर कैसा बना लेते हैं, स्टैंडर्डाइज यानी मानक भाषा। फिर दूसरी स्थिति से मिलाकर देखते हैं, दूसरी स्थिति में कहीं से भी क्लॉकवाइज घूमने पर फिगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो डाइस कैसा होगा, स्टैंडर्ड, अन्यथा नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। डाइस की जो मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ अभी बचे हुए हैं वो कल के लेक्चर में कवर कर दिए जाएंगे और कल आपका डाइस जो है पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग के लिए नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया जाएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन हमें देखने के लिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।